अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हमारे पास ये एक रिसीवर है। तो आज हम इस रिसीवर को देखेंगे कि इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल इस इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो बहरहाल अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इकोलिंक 8880D+, तो ये है हमारे पास रिसीवर। तो इसको ये देख लेते हैं कौन सा है। ठीक, ये सिम वाला रिसीवर है और इसको चला के देखते हैं पहले। तो मैंने अभी इसको पावर दे दिया है। तो मैंने अभी इसको जैसे पावर दिया तो अभी आप देखें तो ये रेड लाइट पर रुका हुआ है, आगे नहीं जा रहा। ठीक है जी, तो ये रेड लाइट पर रुका हुआ है। तो चलो हम इसको खोल लेते हैं पहले और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। तो बहरहाल मैंने इसके सारे नट खोल लिए हैं। इसका जो कवर है इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये देखें, तो जैसे ही मैंने इसका कवर खोला है तो आप इस पर देख सकते हैं, इसमें मॉइस्चर देखें कितना है। तो इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। तो पहले हम इसको अच्छी तरह से साफ़ करते हैं और साफ़ करने के बाद हम इसको चेक करेंगे कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। ठीक है, तो बहरहाल अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसको साफ़ कर लिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको चालू करके चेक करते हैं और देखते हैं कि अभी ये किस फॉल्ट पे और किस तरह से इसका फॉल्ट निकाला जाएगा। ठीक है, तो ये देख लें, मैंने जैसे इसको दोबारा लगाया, ये देख लें आप, ये रेड लाइट पर चल रहा है। तो मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी करें और शेयर करें। अब इसको किस तरह से चेक किया जाता है, पहला जो काम करते हैं वो मैं बहुत ही सिंपल काम आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है कि आपने अपना हाथ लेके जितने भी कंपोनेंट हैं ये सप्लाई के साथ, ये देखें अभी ये रेड लाइट पर है, जितने भी कंपोनेंट आपने उसको हाथ लगा के देखना है। जो भी पेपर कंडेंसर हो, कोई भी चीज़ होगी, जो भी कंडेंसर वगैरह हो गया, अगर वो हीट हो रहे हैं और ओवर हीट हो रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि हमारा वो चीज़ ख़राब है। अभी ये देखें, ये जो आईसी ये बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, ये लिमिट से ज़्यादा हीट हो रही है। इसकी कॉइल भी लिमिट से ज़्यादा हीट हो रही है। और ये देखें, ये ज़्यादा हीट हो रहे हैं। एक ये आईसी ज़्यादा हीट हो रही है, एक ये आईसी ज़्यादा हीट हो रही है, और ये इस तरह से बहुत ज़्यादा हीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई आगे से शॉर्टेज है। तो क्या क्या चीज़ हीट हो रही है मैं आपको बताता हूँ। एक तो हमारा ये जो आईसी लगा हुआ है ये ज़्यादा हीट हो रहा है। दूसरा ये जो आईसी लगा हुआ है ये भी बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। और ये इतने हीट हो रहे हैं कि हाथ नहीं लगाया पा जा रहा। तो ये बहुत ज़्यादा हीट हो रहे हैं ये दोनों। तो इसकी पहले हम शार्टर चेक कर लेते हैं। तो इनों की शार्टर चेक करने से पहले हम ये जो डायोड लगे हुए हैं, पहले ये डायोड जो है ये और ये हमारे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं दो, इन दो ट्रांजिस्टरों को और हमारे जो डायोड लगे हुए हैं इनों को हम चेक करते हैं कि यहाँ पर कोई शॉर्टेज है कि नहीं है। तो मैं अपने मल्टीमीटर को डायोड की रेंज पर सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है जी, मैंने अपने मल्टीमीटर को डायोड की रेंज पर सिलेक्ट किया है। तो अब हम इसकी शॉर्टेज चेक करते हैं। तो ये देखें, तो बाज़ारी ये एक तो हमें सही नज़र आ रहा है, ये दूसरा भी हमें बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। इसमें से थोड़ा सा मुझे डाउट है, लेकिन बहरहाल ये देख लेंगे बाद में। तो डायोड हमारे तीनों सही है। ठीक है जी, अब हम ये जो ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इनों को चेक कर लेते हैं।
अच्छा, तो ये जो आईसी लगी है ये हमें शॉर्ट बता रही है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इस आईसी को रिमूव करता हूँ यहाँ से। तो बहरहाल मैं इस आईसी को रिमूव करता हूँ यहाँ से। तो बहरहाल हमने इस आईसी को निकाल दिया बाहर, और अब हम इस आईसी को चेक करते हैं और देखते हैं कि ये आईसी हमारी शॉर्ट है या सही है या ख़राब है, क्या है, पता चल जाएगा हमें। तो बहरहाल मैं भी क्या करता हूँ को आपको ये थोड़ा सा जूम करके दिखा भी देता हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास आईसी पड़ी है, ये देख लें। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं इसकी शॉर्टेज वगैरह। अच्छा, यहाँ पर ये शॉर्ट बता रहा है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर उठा के चेक करते हैं, क्योंकि वैसे हमें ये सही तरह समझ नहीं आ रही। ठीक है, इसको चेक करते हैं। यहाँ पर साढ़े बता रहा है। ठीक है, ये फुल साढ़े बता रहा है हमें। अच्छा, इस तरह से नहीं बता रहा, लेकिन वैसे ये दोनों साइडों में साढ़े बता रहा है। ये देखते हैं आप। बहरहाल इसमें शॉर्टेज तो है। ठीक है जी, तो हमने इसको चेक किया तो इसके अंदर शॉर्टेज तो है। तो बहरहाल हमने इसको अभी बाहर निकाला हुआ है, और अब हम इसको चालू करके चेक करते हैं। जो कि दूसरी जो आईसी है वो हीट हो रही थी, वो इसकी वजह से हो रही थी या किसी और वजह से हो रही थी, वो अभी हम देखते हैं। ठीक है जी, तो मैं इसको दोबारा पावर पे लगाता हूँ और इसको दोबारा हाथ लगा के चेक करता हूँ कि ये जो दूसरी आईसी हीट हो रही थी वो इसकी वजह से हो रही थी या तो इसके अंदर और कोई फॉल्ट है। तो मैंने अभी इसको दोबारा पावर पे लगाया, लेकिन अगर देखें तो ये अभी भी रेड लाइट पे रही है। ठीक है, और अब हम इस आईसी को हाथ लगा के चेक करते हैं, तो ये हीट नहीं हो रही, तो ये भी बहुत ज़्यादा हीट हो रही है। तो ये भी आईसी हमें निकालनी होगी। ठीक हो गया। तो अब हम जो ये वाली आईसी है, अब हम इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि ये शॉर्टेज बता रही है कि नहीं बता रही। अब जो है हम इस आईसी को चेक करते हैं। तो बहरहाल ये जो रेगुलेटर हैं दो, तो इनों के मैं देखता हूँ अगर मेरे पास अवेलेबल हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं देखता हूँ इसके अंदर जो जुगाड़ होगा वो मैं आपको बताऊँगा कि इसमें जो जुगाड़ है वो किस तरह से किया जाएगा। ठीक है जी, तो पहले मैं ये रेगुलेटर ढूंढ लेता हूँ मेरे पास है कि नहीं है, वो देख लेता हूँ मैं। तो बहरहाल अभी आप देख सकते हैं मैंने जो दो आईसी निकाली थी, तो अब मैंने ये मॉडल वगैरह लगाए हुए हैं, एक आईसी लगाई है। तो इसकी रीज़न क्या थी मैं आपको बताता हूँ। तो मुझे अब इसकी मार्केट से कोई आईसी वगैरह मिल नहीं रही थी, तो मेरे पास कोई एक ऐसा रिसीवर पड़ा हुआ था, तो उसमें से मैंने एक आईसी निकाल ली थी। ठीक हो गया जी, तो इसमें से मैंने आईसी निकाल दी थी एक। तो मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ से मैंने एक आईसी निकाली थी, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, मैंने यहाँ से एक आईसी निकाली थी जो कि मैंने अभी यहाँ पर लगाई है, क्योंकि मुझे मार्केट में ये आईसी मिल नहीं रही थी। तो बहरहाल मैंने ये एक आईसी लगा ली है, और उसके बाद ये एक मैंने मॉड्यूल लगाया है। ये आप देख सकते हैं मेरे पास दूसरी आईसी मौजूद नहीं थी, तो इस वजह से मैंने ये मॉड्यूल लगा लिया है। ठीक हो गया, और ये वेरिएबल मॉड्यूल है, इसको हम यहाँ से एडजस्ट करके
जितने वोल्टेज हमें चाहिए होते हैं पहले वो वोल्टेज सेट करें, उसके बाद आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो बहरहाल मैंने इसके वोल्टेज सेट किए हुए थे और मैंने इसके जो वोल्टेज सेट किए हुए थे 17.5 वोल्ट के सॉरी 1.75 के ऊपर मैंने इसके सेट किया था। ठीक है जी, 1.75, क्योंकि ये 1.8 वोल्ट इसको चाहिए थे, तो मैंने इसको एक आधा वोल्ट कम करके 1.75 के ऊपर सिलेक्ट करके मैंने इसको दिए हुए हैं। और इसके अलावा ये जो हमारा रेगुलेटर था, और ये जो रेगुलेटर था ये हमारा रेगुलेटर था 1.2 का। ठीक है जी, ये 1.2 वोल्टेज का रेगुलेटर था और ये हमारा रेगुलेटर था अपना 1.8 का। ठीक है जी, और ये 3.3 रेगुलेटर था 3.3 वोल्ट का। तो यहाँ से मैंने 5 वोल्ट उठाए, मैंने इससे मॉडल को दिए, इसमें से मैंने 1.8 वोल्ट लिए जो कि मैंने इसको दे दिए। और ये जो रेगुलेटर आईसी मैंने निकाली थी ख़राब, मैंने दोबारा वापस वही आईसी लगा ली यहाँ पर। तो अब हमारा जो रिसीवर है वो बिल्कुल ओके हो चुका है। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा चला के भी दिखा देता हूँ। ठीक है जी, तो मैंने पहले आपको ये चला के दिखा देता हूँ कि वाकई में सही तरह से चल भी रहा है कि नहीं। तो बटन ऑफ था, मैंने भी बटन ऑन कर दिया है, तो ये देख लें ये ऑन हो चुका है। मैं भी दोबारा इसको यहाँ से ऑफ़ करके दिखाता हूँ। ये देखें मैंने अभी ऑफ़ किया, ये मैंने दोबारा ऑन कर दिया। ये देख सकते हैं आप, ये लोडिंग में आ चुका है। तो हम इसके चैनल वगैरह प्रेस करके देखते हैं और चेंज करके देखते हैं ये चैनल वगैरह चेंज करता है कि नहीं करता। सारा कुछ करेंगे, पहले चालू हो जाए उसके बाद देखते हैं। अब ये लोडिंग से, अब ये देखें लोडिंग से हट के आ गया और ये 651 नंबर चैनल जो है वो लगा हुआ है। ठीक है जी, ये देखें अब ये चेंज हो रहे हैं चैनल, ये देख सकते हैं आप, इसके चैनल चेंज हो रहे हैं। ये देखें वापस भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो रिसीवर है बिल्कुल ओके हो चुका है। ठीक है जी, तो ये मैंने मॉड्यूल वगैरह लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो बहरहाल ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।